मेरे मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो आपका पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन, उसके अंतर्गत पहला अध्याय है हरियर काका। इसका हम विस्तृत अध्ययन जो है लगातार वीडियो के अंतर्गत हमने इसका अध्ययन किया। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत जो है प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो हरियर काका जो है यह एक बहुत बड़ी यानी लंबी कहानी है जो मिथिलेश्वर ने लिखी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह हरियर काका जो हैं अकेले हैं और जायदाद होने के कारण उनके सगे भाई हो या महंत हो, किस तरह दोनों के बीच जो है होड़ अपनी ओर करने के लिए, जायदाद हड़पने के लिए किस तरह उनका जो है बर्ताव करते हैं, इन सब को जो है हरियर काका के अंतर्गत मिथिलेश्वर ने बखूबी उसका चित्रण जो है यहाँ पर किया है। चलिए अब हम जो है इसकी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। कथावाचक यानी स्वयं लेखक हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा। इनके दोनों के बीच का जो संबंध है उसे यहाँ पर लिखना है। इसका उत्तर इस प्रकार है, कथावाचक जब छोटा था तब से ही हरियर काका उसे बहुत प्यार करते थे। जब वह बड़े हो गए तो वह हरियर काका के मित्र बन गए। गांव में इतनी गहरी दोस्ती और किसी से नहीं हुई। हरियर काका उनसे खुलकर बातें करते थे। यही कारण है कि कथावाचक को उनके एक एक पल की खबर थी। शायद अपना मित्र बनाने के लिए काका ने स्वयं ही उसे प्यार से बड़ा किया और इंतज़ार किया। तो इस तरह जो है पहला प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा इसके अंतर्गत संबंध किस प्रकार थे। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। क्योंकि हरियर काका को पहले महंत को अच्छा मानता था, बाद में जो महंत ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तो भाई अच्छे लगते थे। भाइयों ने भी जो है दुर्व्यवहार करने पर दोनों को वह श्रेणी के क्यों नहीं लगे, यानी अच्छे नहीं लगे रहते। इसका उत्तर जो है इस प्रकार है, हरियर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा। दोनों एक ही श्रेणी के लगे। उनके भाइयों की पत्नियों ने कुछ दिन तक तो हरियर काका का ध्यान रखा, फिर बची कुची रोटियां दी, नाश्ता नहीं देते थे। बीमारी में कोई पूछने वाला भी न था। जितना भी उन्हें रखा जा रहा था उनकी ज़मीन के लिए था। इसी तरह महंत ने एक दिन तो बड़े प्यार से खातिर की, फिर ज़मीन अपने ठाकुर बाड़ी के नाम करने के लिए कहने लगे। काका ने मना करने पर उन्हें अनेकों यातनाएं दी, अपहरण करवाया, मुंह में कपड़ा ठोसकर एक कोटरी में बंद कर दिया, जबरदस्ती अंगूठे का निशान लिया गया तथा उन्हें मारा पीटा गया। इस तरह दोनों ही केवल जमीन जायदाद के लिए हरियर काका से व्यवहार करते थे। अतः उन्हें दोनों एक ही श्रेणी के लगे। दोनों ने जायदाद के लिए मारपीट की, इसीलिए वो दोनों जो हैं एक श्रेणी के लगने लगे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर बाड़ी यानी जो है प्रसिद्ध एक देवस्थान है, मंदिर है,
के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। कहा जाता है गांव के लोग भोले होते हैं। असल में गांव के लोग अंधविश्वासी धर्मभीरू होते हैं। अंधविश्वासी, धर्म के प्रति जो है आस्था रखने वाले, मंदिर जैसे स्थान को पवित्र, निष्कलंक, ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। पुजारी, पुरोहित, महंत जैसे जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उन पर अगाध श्रद्धा रखते हैं। वे चाहे कितने भी पतित, स्वार्थी और नीच हो पर उनका विरोध करते हुए डरते हैं। इसी कारण ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों की अपार श्रद्धा थी। उनका हर सुख दुख उससे जुड़ा था। इसीलिए जो है अपार श्रद्धा जो है इस ठाकुरबाड़ी के प्रति था। जो भी मन्नत मांगते वो पूरा होने पर कुछ न कुछ उसे दिया करते थे और जो भी कार्य हो पहले ठाकुरबाड़ी को ही दिया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर, इसका उत्तर है हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथियाने वाले की याद आती है। काका ने उन्हें दुखी होते देखा है, इसीलिए उन्होंने ठान लिया था चाहे महंत उकसाए चाहे भाई दिखावा करे, वह जमीन किसी को भी नहीं देंगे। एक बार महंत के उकसाने पर भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया उनके प्रति उन्हें कोई प्यार नहीं है। जो प्यार दिखाते हैं वह केवल जायदाद के लिए है। तो इस तरह जो है चौथा प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? महंत ने हरिहर काका को बहुत प्रलोभन दिए, जिससे वह अपनी जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, परंतु काका इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वे सोच रहे थे कि क्या भगवान के लिए अपने भाइयों से धोखा करूं? यह उन्हें सही भी नहीं लग रहा था। महंत को यह बात पता लगी तो उसने छल और बल से रात के समय अकेले दालान में सोते हुए हरिहर काका को उठवा लिया यानी अपहरण किया। महंत ने अपने चेले साधु संतों के साथ मिलकर उनके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। जब पुलिस आई तो स्वयं गुप्त दरवाजे से भाग गए। इस तरह जो है व्यवहार कैसे किया गया उसका आपने उत्तर देखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिहर काका के मामले में गांव वाले की क्या राय थी और उसे क्या कारण थे? देखिए, गांव में जो आपको इसका अध्ययन किया है तो आपको पता है कि 2 वर्गों में बांट दिया गया था। एक वर्ग जो है महंत ठाकुरबाड़ी के नाम पर जो है जायदाद करने के लिए कहते हैं। दूसरा है जो प्रगतिशील व्यक्ति हैं और किसान हैं, वो कहते हैं कि अपने भाइयों के नाम जायदाद करना है। तो चलिए इसका उत्तर किस प्रकार होगा। कहानी के आधार पर गांव के लोगों को बिना बताए पता चल गया कि हरिहर काका को उनके भाई नहीं पूछते।
इसीलिए सुख आराम का प्रलोभन देखकर महंत उन्हें अपने साथ ले गया। भाई मन्नत करके काका को वापिस ले आते हैं। इस तरह गांव के लोग दो पक्षों में बट गए। कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे कि काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरबाड़ी को दे दे ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यश मिले। महंत ज्ञानी हैं, वह सब कुछ जानता है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग कहते कि जमीन परिवार वालों को दी जाए। उनका कहना था इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक कारण यह भी था कि काका विदुर थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। 15 बीघे जमीन के लिए इनका लालच स्वाभाविक था। इस तरह जो है छठा प्रश्न का उत्तर है, जो दल में बट गए थे, एक महंत के प्रति यानी ठाकुरबाड़ी के प्रति, दूसरा अपने भाइयों के प्रति। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर जो है इस प्रकार है। जब काका को असलियत पता चली और उन्हें समझ में आ गया कि सब लोग उनकी ज़मीन जायदाद के पीछे हैं, तो उन्हें वे सभी लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार वालों के मोह माया में आकर अपनी ज़मीन उनके नाम कर दी और मृत्यु तक तिल तिल करके मरते रहे, दाने दाने को मोहताज हो गए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है, जीते जी जमीन किसी को भी नहीं देंगे, ये लोग मुझे एक बार में ही मार दे। अतः लेखक ने कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, परंतु ज्ञान होने पर मृत्यु वरण को तैयार रहता है, मृत्यु वरण को पाने के लिए वह तैयार होता है। चलिए, तो आपको समझ में आया है, अज्ञान की स्थिति में जो है मृत्यु के बारे में डर लगता रहता है, जब उसे ज्ञान मिलता है तो वह मृत्यु से भी जो है डरता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मिलते हैं, अमीर रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं, उनसे मिलने को आतुर रहते हैं, जबकि गरीब रिश्तेदारों से कतराते हैं। केवल स्वार्थ सिद्धि की अहमियत रह गई है। आए दिन हम अखबारों में समाचार पढ़ते हैं कि जमीन जायदाद पैसे जेवर के लिए लोग घिनौने से घिनौना कार्य कर जाते हैं, हत्या अपहरण आदि। इसी प्रकार इस कहानी में भी पुलिस न पहुंचती तो परिवार वाले महंत जी काका की हत्या ही कर देते। उन्हें यह अफसोस रहा कि वे काका को मार नहीं पाए। तो इस तरह जो है समाज में रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है, इस पाठ के अंतर्गत आप सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? इसका उत्तर है, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसे हालात में कोई हो तो हम उसकी पूरी तरह मदद
मदद करने की कोशिश करेंगे, उनसे मिलकर उनके दुख का कारण पता करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वे अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो यह विश्वास कराएंगे कि सभी व्यक्ति लालची नहीं होते हैं। इस तरह मौन रहकर दूसरों को मौका न दे बल्कि उल्लास से शेष जीवन बिताए, रिश्तेदारों से मिलकर उनके संबंध सुधारने का प्रयत्न करें। तो आपने यह अपने शब्दों में भी अपने विचार भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए मीडिया यानी जो आजकल जो मीडिया है सब कुछ दिखाता है, जो कुछ भी घटनाएं हैं। तो यदि चलिए उत्तर देखेंगे। यदि काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो सबकी पोल खुल जाती, महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता, अपहरण और जबरन अंगूठा लगवाने के अपराध में उन्हें जेल हो जाती। इस तरह जो है तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो जो भी मैंने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर चर्चा की है उसे आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। तो इस तरह आज हमने हरिहर काका की जो एक लंबी कहानी को भी पढ़ा, उसके साथ साथ आज हमने प्रश्नोत्तर पर भी समग्र चर्चा की। तो इस तरह तो अगले वीडियो में हम जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।